में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। उसकी सुनो ही मत, जैसे पागल आदमी। बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहा। मत बोलो, नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है ना राजी होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उससे स्वीकृति के द्वारा इतने फिसल गए, इतने कमजोर हो गए कि उसकी बात माने बिना आप समझते हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। आपका मन आप नहीं है, और जब ये आपको वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भोगने का, देखने का, सुख लेने का संकल्प बनाना चाहे तो आप इससे निरपेक्ष हो जाएं। भगवत कृपा से अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप बहुत बड़े परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। बस एक ही बात है, यही हम फेल हो जाते हैं। इसका स्वभाव है तन्मय कर लेना। जहां ये कोई विषय देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, चिंतन में आया हुआ, ये उसी समय हमें तदात्म कर लेता है। उसकी बात मेरी बात हो जाती, मैं की बात हो जाती है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं भोगूंगा। बहुत पॉइंट की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, ये पकड़ने लायक बात है। समझने की चेष्टा कीजिए। बिल्कुल आनंदित होकर आप कभी पराजित नहीं होंगे विकारों से। आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। ये कुछ बातें हृदय की अभ्यास में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा, सुनो मत उसकी उस समय। पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारे कहने में देर लगी, उसको तन्मय करने में देर नहीं लगती। उसकी सुनो ही मत, जैसे पागल आदमी। बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसे आप मान रहे हैं। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहा। मत बोलो, नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो, बोल दो। उदासीन हो जाओ। और ये उदासीनता तभी मानी जाएगी जब भगवत स्मृति चल रही है, भगवान नाम चल रहा है। नहीं केवल बातों में होगा, अंदर आपको तन्मय कर लेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी मन है। अगर आप इससे उदासीन नहीं रहे तो आपके गुरु संबंध में, इष्ट संबंध में, परमार्थ मार्ग में यह श्रद्धा पैदा कर देगा। इतने दिन हो गए, अभी काम सता रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी जलन हो रही, ये वो बड़ा प्रपंची है और ये भगवत स्वरूप है। यदि ये
प्रभु के नाम रूप में, प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्म, भगवान बोलते मैं हूं, बस अभी सुधारना है। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है ना राजी होना है। ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग के वाक्यों का मनन करेंगे, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा जीवन मुक्त होना, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई मोक्ष साक्षात रखा हुआ है तुम्हारे सामने, उठा भर लो। अर्थात तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें कभी कोई बांध ही नहीं सकता। तुमने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ रखा है। देखो, तुमने मन को अपना मैं मान लिया, बुद्धि को मान लिया, इंद्रियों को मान लिया, भोगों में सुख, ये आपकी है, आपकी गलती है। आप अभी नकारिए, नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। सत्य मानिए, जिसे तुम सुख समझते हो, जब थोड़ा सा भगवदानंद स्फुरित होगा तो तुम्हें भयावह लगने लगेगा। वो करोड़ों नरकों से भी भयावनी भद्दी बात लगेगी। ये विषय सुख, विषय वार्ता घृणास्पद है। ये कब? जब भगवदानंद की स्फूर्ति होगी। तब तक बात मान के चल दो तो अनुभव आगे हो जाएगा। आप उस असत मन की बातों को, चेष्टाओं को सत्य मान रहे हैं। आप इतने तन्मय हैं शरीर में कि इसी को मैं मान करके कैसे मुक्त आपका कौन होगा? आप तो शरीर को पकड़े मैं, आप इंद्रियों से भोगे हुए विषय। कभी भोगते समय चिंतन करो कि अन्न आहार है प्राणों का, रसेंद्री इसका स्वाद ले रही है और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर इस शरीर का एक प्रारब्ध रचा गया है, प्रारब्ध से आज इसको अच्छा मिला है, कोई हर्ष नहीं। आज सूखा मिला है,